नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव मोहिंगू। और आज के इस एपिसोड में बात करेंगे पार्वती का एक और अद्वितीय स्वरूप की, जिसे शास्त्र कहता है त्रिपुर भैरवी। और त्रिपुर भैरवी के बारे में संक्षिप्त का विवरण और साथ साथ में उनका साधना का विधान प्रस्तुत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिपुर भैरवी साधना। दक्षिणामूर्ति महादेव महाशिव की शक्ति को ही भैरवी कहते हैं, और यहाँ महाशिव को महाकाल कहते हैं और काल भैरव भी कहते हैं, और उसी काल भैरव की शक्ति भैरवी है। छिन्नमस्ता देवी यह महाप्रलय से संबंधित देवी है, तो भैरव को या भैरवी को नित्य प्रलय से गिना जाता है। और प्रतिक्षण कहते हैं प्रलय हो रहा है और पदार्थों का नाश भी हो रहा है। हमारी इंद्रियां, बल, आयु सब कुछ क्षीण होती जा रही है। नष्ट करना यह रुद्र का, शिव का काम है, और यही यम कहलाते हैं। यम और अग्नि की सत्ता को दक्षिण की दिशा मानी गई है, और दक्षिण में वास होने के कारण दक्षिणामूर्ति भैरव को काल भैरव आदि नामों से हम पुकारते हैं। राज राजेश्वरी भुवनेश्वरी देवी जिन 3 भुवनों की रक्षा करती है, त्रिपुर भैरवी नाम से भैरवी उनका नाश करती है। छिन्नमस्ता परा डाकिनी है, यह अपरा डाकिनी भी कही गई है। और इसलिए आज इस अद्वितीय महाविद्या की साधना विधान हम स्पष्ट करते हैं। साधना विधान: साधक को चाहिए कि साधक स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा सामग्री अपने पास रख ले, आसन पर बैठ जाए। आत्मशुद्धि, आसन शुद्धि यदि आपको आता हो तो वो मंत्र पढ़कर बोल ले। ना पता चले तो आसन के नीचे त्रिकोण बना ले कुमकुम से। और एक मंत्र है पृथ्वी मंत्र, मैं बोल देता हूँ। ओम पृथ्वी त्वया धुता लोका देवी त्वं विष्णुना दुता त्वं च धारिणं मा देवी पवित्रम कुरु चासनम। ये पृथ्वी मंत्र हुआ, आसन मंत्र। ये बोलते हुए त्रिकोण बनाए और चावल और अक्षत चढ़ाते हुए त्रिकोण बनाने के बाद अर्पित करें, और उसके बाद सामने भैरवी माता का चित्र किसी काष्ठ की चौकी पर यानी लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। साधक को चाहिए 16 उपचार, पंचोपचार या मानस उपचार से माँ की पूजा करें। उसके बाद विनियोग, न्यास, ध्यान, कवच पाठ के बाद मंत्र जप प्रारंभ करें। जब से पहले माला की पूजा, हर बार की तरह जो कहता हूँ, माला की पूजा होनी चाहिए। आपके पास श्रेष्ठतम माला अगर हो तो वो है रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला से किसी भी साधना का मंत्र जाप किया जा सकता है। जो साधक संस्कृत नहीं जानते वो अपनी भाषा में ही पूजा न्यास कर सकते हैं। मंत्र और कवच का पाठ मूल रूप से होना ही चाहिए। माँ भैरवी की पूजा में भी लाल रंगों का महत्व है, इसलिए लाल रंगों के ही पदार्थ की पूजा सामग्री हो। माला, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आसन, वस्त्र सब कुछ लाल रंग का होना चाहिए। पुष्पों में भी यदि संभव हो तो कमल के पुष्प मिल जाए तो और उत्तम है। हवन में भी कुछ कमल के पुष्प आहुति आप दे दो तो सर्वोत्तम माना गया है। पुनश्चरण की बात करूं तो इस महाविद्या के साधना में 10 लाख मंत्रों का पुनश्चरण का विधान है, और मंत्र सिद्ध होने पर सब प्रकार की शुभ मनोरथ शास्त्र कहता है जरूर पूर्ण होता है। पुनश्चरण: इस मंत्र का पुनश्चरण जैसे मैंने कहा 10 लाख का है। मंत्र तो बहुत ही छोटा सा है माता का, इससे माला कम समय में हो जाती है। 1 लाख का यदि हवन न कर सके तो 10 लाख जप करना श्रेष्ठ माना जाएगा। इस प्रकार कुल संख्या 20 से 21 लाख तक हो जाएगी, जिसको 41 दिन में पूरा करने के लिए रोज की 500 माला करनी होगी। और 81 दिस यदि आप करोगे तो 250 माला नित्य का हिसाब बनेगा, जो कि 250 माला बहुत बड़ी है, बोलना बहुत आसान है। तो साधक या साधिका अपनी सुविधा के अनुसार हिसाब लगाकर उसी प्रकार 40, 41, 81, 121, 120 दिन का पुनश्चरण कर सकते हैं। स्थान, समय आदि के बारे में बता देता हूँ। पर्वत, नदी क्षेत्र, शमशान, मंदिर, दुर्गा शक्ति का मंदिर, शिव का मंदिर अच्छा माना जाता है। वो ना मिले तो घर के मंदिर में, अगर घर में मंदिर हो या वो भी संभव ना हो तो एकांत स्थान में आप जहाँ एकांति मिले वहाँ आप यह साधना कर सकते हैं। पुनश्चरण काल में सभी मंत्रों में यह बताया गया है कि सात्विक भोजन करना है, यानी वेजिटेरियन, बिना प्याज लहसुन के
नमक ना हो ज़्यादा अच्छा है, शक्कर ना हो वो भी ज़्यादा अच्छा है, प्याज लहसुन ना हो वो भी ज़्यादा अच्छा है। भूमि स्नान यानी जमीन पर सोना चाहिए, एक समय भोजन हो, दिन में ही करें, ब्रह्मचर्य का पालन हो और सात्विक पूजा में ये सारी चीजें अनिवार्य हैं। राजसी पूजा में कुछ छूट मिलती है, लेकिन भोजन राजसी कर सकते हैं, परंतु ब्रह्मचर्य पालन तो किसी भी अवस्था में आपको छोड़ना नहीं है। अब माता त्रिपुरी भैरवी की विनियोग। दाहिने हाथ में जल लेकर बोले, ओम अस्य श्री त्रिपुर भैरवी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः पंक्ति छंदः त्रिपुर भैरवी देवता वांग भौम बीजम शक्ति बीजम शक्ति ही कामराज कीलकम श्री त्रिपुर भैरवी प्रियते जपे विनियोग। अब इसका न्यास कहता हूँ, ऋषि आदि न्यास। जहाँ जहाँ स्पष्ट होने की बात हुई है, दाहिने हाथ से उन अंगों का स्पर्श करे जो वर्णन किया गया है न्यास मंत्र में। ओम दक्षिण मूर्ते नमः, ओम दक्षिण मूर्ते ऋषि नमः शीर्षि, सिर पर स्पर्श करे। पंक्ति चंद से नमः मुखे, होठों पर। श्री त्रिपुर भैरवी देवताय नमः हृदय यानी हृदय स्थल छाती पर। ओम वाग भौम बीजाय नमः गृह नाभि से नीचे। शक्ति बीजम शक्तये नमः पादयो दोनों पैर। कामराज कीलकाय नमः नाभो नाभि पर। विनियोगाय नमः सर्वांगे। अब कर न्यास। अंगूठा और तर्जनी उंगली को दोनों हाथों की स्पर्श करे और बोले हस्त्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब वही अवस्था रखे, अंगूठा और तर्जनी। हस्त्रिम तर्जनाभ्याम नमः। अब मध्यमा और अंगूठा हस्त्रुम मनमाभ्याम नमः। अब अनामिका और अंगूठा हस्त्रेम अनामिकाभ्याम नमः। अब कनिष्ठ उंगली, छोटी उंगली और अंगूठे को स्पर्श करते हुए बोलो हस्त्रोम कनिष्ठाभ्याम नमः। अब दोनों हथेली को आगे पीछे स्पर्श करते हुए बोले हस्त्र कर 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 पुष्टाभ्याम नमः। अब ऋषि आदि न्यास। हस्त्राम हृदयाय नमः, हृदय को स्पर्श करे। हस्त्रिम शीर्षे स्वाहा, सिर को स्पर्श करे। हस्त्रुम शिखाय वसट, शिखा के ऊपर जहाँ चोटी लगती है। हस्त्रम कवचाय होम, दोनों भुजाओं को। हस्त्रम नेत्रताय वसट, हस्त्र अष्टाय पद, जोर से तीनों उंगली से बाएं हाथ पर मारे और चुटकी बजाते हुए क्लॉकवाइज अपने सिर के आसपास घुमाए, उसको अस्त्र मुद्रा बोलते हैं। अब ध्यान मंत्र। उदत्त भानु सहस्त्र कांति मरुणम सोमाम शिरो मालिकाम रक्तं लिप्तं पयोधराम जपवती विद्या भीमती वराम। हस्त भजे ददंती त्रिनता विलसद वक्तार विंध्यश्रियं देवी बद्धम हिमांशु रत्नम मुकुटाम वंदे सुमंद स्मिताम। अब यह ध्यान का अर्थ रहा। माँ के श्री अंगों की आभा उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान मानी गई है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। उनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय और साथ में वर मुद्राएं धारण किए हुए हैं। मुद्रा का अर्थ अंगूठे या मोहर से ना लगाएं। पूरी हथेली को खोलकर सामने जो मुद्रा बनती है उसको अभय मुद्रा कहते हैं। और आशीर्वाद देने के लिए पूरे पंजे को वरहस्त रखना, उसको ही वर मुद्रा होता है। 3 नेत्रों वाली मुखारविंद की ओर इनकी शोभा अनुपम है और उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जड़ित मुकुट भी धारण किए हुए हैं। कमल के आसन पर विराजमान भगवती भैरवी देवी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब मूल मंत्र जिसका सवाल जप करना है, ओम हस्त्रिम त्रिपुर भैरवे नमः। एक और बार रिपीट करता हूँ, ओम हस्त्रिम त्रिपुर भैरवे नमः। अंतिम में त्रिपुर भैरवी का पाठ अर्थात कवच। कवच बहुत छोटा सा है, केवल मुश्किल से 10 लाइन का है। हस्त्रिम में सिर पातु भैरवी भयनाशिनीम हस कलारी नेत्रे च हर्षो स च ललाटकम कुमारी सर्वगात्रे च वाराही उत्तरे सदा पूर्वे च वैष्णवी देवी इंद्राणी मम दक्षिणे दिगि व दिक्षु सर्वत्रव्य भैरवी सदा अवस्तु त्राहि मां देवी दुक्षे प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी आयु रक्षन्तु वाराही धर्म रक्षन्तु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं च विद्या चक्रिणी प्रत्यापन्थानं
सुपथा रक्षेण मार्ग सेम करीथना राजद्वारे महालक्ष्मी विजया त्रिपुर भैरवी। इस प्रकार से त्रिपुर भैरवी का कवच संपूर्ण हुआ और इसके बाद मूल मंत्र जाप शुरू कर दें। और विधान वही है शास्त्रों में, जो आप जप करो उसका 10वें भाग का हवन, उसके 10वें भाग का तर्पण, उसके 10वें भाग का तर्पण मार्जन और ब्रह्म भोजन ब्राह्मण हवन या कुमारी को भोजन 10 से 15 लोगों को कराएं और इस प्रकार से यह साधना संपन्न हुई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महाविद्या छिन्नमस्ता साधना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।